रहे थे, अरे मुझे अल्लामा हसन का शेर याद आ गया। अल्लामा हसन कहते हैं, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अंग्रेज ढूंढते रहे और आप उनको नजर नहीं आए। मेरी समझ में आ गया कि ये उस नबी का आशिक है, ये उस नबी का दीवाना है। अरे जिस नबी को गारे सौर के अंदर कुफ्फार नहीं ढूंढ पाए, मेरे आका खुले में तशरीफ फरमा है और काफिरों को नजर नहीं आए। आला हजरत पुकार के कहते हैं, जान है जान क्या नजर आए, जान है जान क्या नजर आए। क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो है माशाअल्लाह उलमा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये उलमा दीन का सुतून है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। दी जा रही है, छानबीन की जा रही है। आप 1 लाख की चादर मजार पे चढ़ा दो जाके, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 50,000 का बैंड लाके शादी में बजवाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लाख रुपए डांस पार्टी में तुम लुटा दो, किसी को कोई फर्क नहीं, जिक्र तक नहीं होगा। और एक मदरसा कायम कर दो आप, एक मदरसा, गैर तो गैर रहे, अपने खड़े हो जाएंगे। क्या जरूरत थी मदरसे की, क्या जरूरत थी मदरसे की। अभी झंडी चौराहे पे शराब की दुकान खुल जाए, एक नहीं बोलेगा। जगह जगह जुआ चल रहा है, कोई ड्रीम 11 पे जुआ खेल रहा है, कोई जंगली रमी पे जुआ खेल रहा है। अभी IPL लगाए, उसमें सट्टे लगाए, हमारे नौजवानों ने जुआ खेले, लाखों रुपये बर्बाद कर दिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई एतराज करने वाला नहीं। जहां किसी दीनी काम की बुनियाद रखी, 4-5 पैदा हो गए। क्या जरूरत थी मदरसे की। इतना याद रखो, ये मदरसे हमारे दीन का सुतून है। जिस दिन मदरसे बंद हो गए, उस दिन मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए, बच्चों की कान में अजान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए, जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए अपने मदारिस की तरफ तवज्जो दो। ये मदरसे वो हैं कि जहां से तुमको आलिम मिलते हैं, जहां से हाफिज मिलते हैं। लाखों रुपये आप इधर उधर गुनाहों के काम में खर्च कर देते हो, वो कयामत के दिन अजाब की शक्ल में मिलेंगे। और अगर 10 रुपए भी आपने मदरसे में खर्च कर दिए और उस मदरसे से कोई एक आलिम पैदा हो गया या एक हाफिज ही बन गया पूरी जिंदगी में, तो वही तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा, वही तुम्हारे लिए शफाअत का जरिया बन जाएगा। इसलिए अपने मदारिस की तरफ रुख करो। आज मेरी कौम उलमा से दूर हो गई, आज मेरी कौम हुफ्फाज से दूर हो गई। वजह क्या है? आज अगर मैं आपसे पूछूं, बराबर में एक आलिम साहब खड़े हैं और उन्हीं के बराबर में एक साहब आम खड़े हुए हैं, अगर वो अपने आलिम को सलाम नहीं करते, उधर से कोई अमीर आदमी गुजर के चला जाए तो दूर से हाथ उठा के उसे सलाम किया जाता है। आलिम से सलाम न करने का मतलब ये है कि कहीं ये रसीद लेके घर पे ना आ जाए, कहीं ये चंदा मांगने घर पे ना आ जाए। एक बात बताओ, कर्मो पुरवा और कुर्बो जवार से आने वाले मुसलमानों, एक भी आलिम ऐसा मुझे दिखा दो, एक भी इमाम मुझे ऐसा दिखा दो जिसने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए रोड जाम किया हो कि जब तक मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी मैं रोड को खुलने नहीं दूंगा। किसी आलिम ने कभी रोड जाम नहीं किया, कभी मदरसे के मुदर्रिसों ने जाकर के धरना प्रदर्शन नहीं किया, कभी इमामों ने जमा होकर के धरना प्रदर्शन नहीं किया कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, हमारी नौकरी की, हमारी जो तनख्वाहें हैं मदरसे में जो हम मुलाजिमत कर रहे हैं, हमारी तनख्वाहों के अंदर इजाफा होना चाहिए। कभी नहीं कहा किसी आलिम ने, कभी नहीं मांगा किसी इमाम ने। अगर मस्जिद में खड़े होकर के मांगा है तो अल्लाह के घर के लिए मांगा है, अगर मांगा है तो रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगा है। क्यों? क्योंकि ईद के मौके पर हमारे बच्चे सिवई खाएं और आलिम जाकर के सदका फित्र इकट्ठा करें। बकरा ईद के मौके पे हमारे बच्चे गोश्त खाएं और आलिम जाकर के कुर्बानी की खाले इकट्ठी करे। रमजान के महीने में हम तो अपने घर पे तरावी पढ़ के आराम से सोते हैं और आलिम जाके बंबई के सेठों के
के घरों पे चक्कर लगाता है, एक ही दर्द है कि रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, एक ही दर्द है कि मदरसा आबाद रहे, एक ही कौम का सीने में दर्द है कि ये मदरसा आबाद रहे। अगर एक भी आलिम या एक हाफिज बन गया तो वही हमारी बस्ती को बख्शवाने का जरिया बन जाएगा। इसलिए इन मदरसों की तरफ रुख करो। अपने लिए मांगना जिल्लत है, मदरसे के लिए मांगना बाइसे इज्जत है। तो एक पैगाम है, ये उलमा ही है जिनसे आज प्लानिंग के साथ दूरी बना दी गई, आज जिनसे दूर कर दिया गया मेरी कौम को। जिस दिन ये उलमाए किराम दुनिया से चले गए ना, उस दिन हमें कोई मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए मदरसों की तरफ रुख करो। आज जो हमारे लाखों रुपए इधर उधर कामों में खर्च हो रहे हैं, इतना आज के दौर में पैसे की फरावानी है। एक आदमी भी अगर हमारी बस्ती का अमीर चाहे तो वो पूरी साल मदरसा चला सकता है। मदरसे बंद नहीं होना चाहिए, उनमें तालीम अच्छी होनी चाहिए। उनकी तालीम पे ध्यान दो, और उनकी तालीम पे जब ध्यान दोगे, जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे, जब कुरान का सबक उनके सीने में होगा और बच्चियां जब कुरान पढ़ी हुई होंगी तो वो जानेंगी कि सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है, सबसे प्यारा मजहब इस्लाम है। आज हमने अपनी बच्चियों को दीनी तालीम नहीं दी। देखो मेरे आका ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। जहां मर्दों पे दीन इस्लाम हासिल करना फर्ज है, तालीम हासिल करना फर्ज है, वैसे ही औरतों पे भी तालीम हासिल करना फर्ज है। कितनी तालीम कि जिससे अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से हल कर लिए जाएं, अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से तलाश कर लिए जाएं। इतनी तालीम हासिल करना मर्द हो या औरत हर एक पे फर्ज है। आज हम अपने बच्चों को क्या दीनी तालीम दिला रहे हैं? क्या हमने अपने बच्चों को मदरसे में भेजा? मैं ये नहीं कहता डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ या उन्हें कॉलेज ना भेजो। मैं ये कहता हूं पहले अपने मजहब की तालीम दो उनको, पहले अपने दीन की तालीम दो उनको। कहीं ऐसा ना हो कि कब्र पे कोई कुरान पढ़ने वाला तक नसीब ना हो। बच्चों को दुनियावी तालीम दोगे, कोई इंजीनियर बन गया तो वो अपने ऑफिस में बैठेगा, कोई डॉक्टर बन गया वो अपने हॉस्पिटल में बैठेगा, प्रोफेसर बन गया वो स्कूल कॉलेज में बैठेगा। अरे कम से कम एक बच्चे को तो आलिम या हाफिज बना दो जो मदरसे में बैठ के तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करे, जो मस्जिद में इमामत के मुसल्ले पे बैठ करके कहे रब्बना ग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। ये दुआ कौन सी औलाद करेगी? ये दुआ वो औलाद करेगी जिसे तुमने कुरान की तालीम दिलाई है, जिसे तुमने हदीस की तालीम दिलाई है। इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि इधर जनाजा उठे, उधर औलाद बंटवारे के लिए लड़ती हुई नजर आए। मैंने ऐसे भी जनाजे देखे कि बाप को एम्बुलेंस से लाया जा रहा है और बेटा बाप का अंगूठा ले रहा है कि कहीं मेरे बाप की प्रॉपर्टी पे मेरे दूसरे भाई कब्जा ना कर ले। इधर जनाजा उठ रहा है, उधर औलाद बंटवारे के लिए लड़ रही है। अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ करके जाओ कि इधर जनाजा उठे, उधर औलाद सरहाने बैठ करके सूरह यासीन की तिलावत करती हुई नजर आए, कुरान पढ़ती हुई नजर आए। जब औलाद को इस हाल में छोड़ोगे तो यही कहा जाएगा लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। औलाद को दीनी तालीम दो, बेटा हो उसे दीनी तालीम दो, बेटी हो उसे दीनी तालीम दो। अब तो बेटों के भी मदरसे खुल गए और बेटियों के भी मदरसे खुल गए। आप देखो बेटियों के मदरसे जहां हैं वहां अपनी बेटियों को तालीम देने के लिए भेजो, तालीम हासिल करने के लिए भेजो। जब बच्चियों के पास तालीम होगी, दीनी तालीम होगी, वो जानेंगी कि पर्दा क्या है, वो जानेंगी कि सबसे बड़ा मजहब इस्लाम का मजहब है, वो जानेंगी कि सबसे बड़ी शरीयत इस्लाम की शरीयत है। इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ और अपना रुख मदरसों की तरफ करो। जो कमाई है, जो लाखों रुपये हम इधर उधर गुनाहों के कामों में खर्च कर देते हैं, वो काम खर्च ना करके थोड़े पैसे मदरसों में खर्च करो, तालीम अच्छी कराओ, दीनी तालीम कराओ अपने मदरसों के अंदर। एक भी आलिम या हाफिज पैदा हो गया, परवरदिगार आलम तुमको कयामत के दिन जन्नत नसीब फरमाएगा। वही एक आलिम हाफिज तुमको जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगा।
अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव, क़यामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के। तो दोस्ती मुत्तकियों से करनी है, दोस्ती परहेजगारों से करनी है, दोस्ती नेकों से करनी है। नेकों के साथ रहोगे तो नेक बन जाओगे, बुरों के पास रहोगे तो बुरे बन जाओगे। सोहबते स्वालिहा तुरा स्वाले कुनद, सोहबते त्वालिहा तुरा त्वाले कुनद। नेकों की सोहबत नेक बना देती है, बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। शेख सादी लिखते हैं कि मैंने एक जगह गुलाब का पौधा लगा हुआ देखा, पेड़ लगा हुआ देखा, वहां की मिट्टी को सूंघा तो उससे गुलाब कैसी खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा, मिट्टी तेरे अंदर गुलाब की खुशबू कैसी आ रही है? तो मिट्टी ने कहा, मैं चंद दिन गुलाब की सोहबत में रही, इसलिए मेरे अंदर भी गुलाब की खुशबू आने लगी। तो इसका मतलब यह है कि नेकों की सोहबत में रहोगे तो नेक बन जाओगे, और बुरों की सोहबत में रहोगे तो बुरे बन जाओगे। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज़ है कि मेरे जो अर्ज़ करने में गलती हुई हो, सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हुई हो, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिल के कलमा तय्यब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम। मुस्तफा